गुड मॉर्निंग बच्चों, ये आप लोगों की वर्कशीट 31 है 14 सितंबर की। चैप्टर 7 ही कवर हो रहा है इसमें, ट्रायंगल। एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम जो पहले काम किया था हमने वर्कशीट का। कॉन्ग्रुएंस रूल्स किए थे हमने ऑफ ट्रायंगल। कौन कौन से हैं? SAS, SSS, ASA और ASA से दूसरा क्या बन जाता है साथ में? AAS। वहां पर पूरा एक्सप्लेन किया था मैंने। और फिर है मेरा RHS। ठीक है, तो S सबको ध्यान है। अब S मीन्स साइड, A मीन्स एंगल। इनको हमने इन पांचों में से किसी एक को यूज करते हुए हमने कॉन्ग्रुएंसी को यूज करना है। चलो देखो क्या है। टू sides AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively equal to PQ and QR and median PN of triangle PQR. Show that these two things. तो पहले ये पढ़ने के बाद हमें फिगर बनाना जरूर आना चाहिए। फर्स्ट स्टेप तो ये है मेरा। अगर ये पढ़कर हम लैंग्वेज को पढ़कर फिगर नहीं बना रहे तो कहाँ पर क्या कैसे कंप्लीट करेंगे? ठीक है, तो फिगर्स हमारे पास जरूर होनी चाहिए। अब अगर मैं स्विमिंग सीखना चाहती हूँ तो स्विमिंग पूल तो चाहिए ना मुझे, तभी स्विमिंग सीख पाऊंगी उसमें। तो यहाँ पर अगर मैं इस ट्रायंगल को प्रूव करना चाहती हूँ तो ट्रायंगल कहीं बनाऊंगी तो सही, हवा में तो नहीं दिखा सकती उसको। तो यहाँ पर क्या है? ट्रायंगल ABC। एक पहले ट्रायंगल बना लिया, उसकी नेमिंग पहले मत कीजिए। फिर दूसरा ट्रायंगल क्या है? PQR। एक ट्रायंगल बना लिया। अब नेमिंग अब करेंगे, देखते जाएंगे। टू साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। AD मीडियन भी है, AD मीडियन। मीडियन मीन्स क्या होता है? दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। ये पोर्शंस मेरे बराबर होने चाहिए। तो AD और यहाँ पर PN मीडियन बता रहा है, तो मीडियन भी खींच ली। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? मीडियन। देन शो दैट ABD। इसका मतलब ABD एक ट्रायंगल बन रहा है, यहां से पता चल गया। तो ABD और ABC की भी बात कर रहा है, तो ABC। तो AD तो यहां से यहीं से पता चल गया कि AD मीडियन है मेरी, तो AD मीडियन। तो AB और यहां C, ऐसे PN मीडियन थी तो क्या हो गया? ये PQ एंड यहां पर R पॉइंट आ गया। चलो अब देखो फर्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग। ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN। ABD जब हम बेटा जो भी कर रहे हैं ना, उस पे एक बार फिगर जब बन जाती है मेरी करेक्ट, तो एक बार फिंगर जरूर अपनी ऐसे करके रोल ऑन करके देखनी है वहां पर कि क्या जो ये पूछ रहा है मेरी फिगर बन भी पा रही है, उसमें आ भी रही है कि नहीं। अगर कुछ गड़बड़ होगी तो यही इसी स्टेप में मुझे क्लियर हो जाएगा। देखो ABD और यहाँ क्या है? PQN। तो ठीक है, दोनों छोटे वाले ट्राइंगल्स हैं मेरे। ठीक है, इन दोनों को ले लिया। अब इसमें जो जो मेरे पास इक्वल चीजें हैं, चाहे वो साइड्स हैं चाहे एंगल्स हैं, उनको मैं एक एक करके डिस्कस करेंगे। AB इज इक्वल टू PQ। उसने क्या कहा था? टू साइड्स AB and BC and median of this triangle are respectively। respectively का क्या मतलब होता है? अगर मैं AB पहले ले रही हूं तो यहां पर जो मैंने लिखा है PQ, तो ये और ये respectively है मेरे। ठीक है, ये BC and QR respectively है। फिर मीडियन AD की बात कर रही हूं और यहाँ मीडियन PN की बात कर रही हूं, तो ये respectively है। तो AB इक्वल टू PQ, ये गिवन है भाई। फिर यहां पर BC एंड QR आर इक्वल, तो उनके हाफ भी तो इक्वल होंगे अगर मेरे पास ये दो साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, इनकी दोनों की 10-10 सेंटीमीटर हो गई। अगर मैं कह रही हूं ये एक 10 है और ये दोनों इक्वल हैं, तो इसको भी 10 होना पड़ेगा। अब इसका मैं मिड पॉइंट लूं तो यहां आ जाएगा। मिड पॉइंट मीन्स ये 5, तो ये भी 5, तो क्या हो जाएगा? इसका भी मिड पॉइंट होगा, तो ये 5 तो ये भी 5, इक्वल आ गए। ठीक है, तो BC इक्वल टू QR, ये तो गिवन है मुझे। देन देयर हाफ्स विल बी इक्वल। हाफ ऑफ BC
इक्वल टू, इसके आगे भी हाफ लगा दिया, हाफ ऑफ क्यू आर। अब हाफ ऑफ बी सी की जगह पर मुझे ए बी डी की बात ट्राइंगल की चाहिए, तो मैं बी डी को देख लेती हूँ भाई। तो हाफ ऑफ बी सी बी डी हो गई मेरी, तो बी डी इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर क्यू वन, ठीक है। एंड ए डी इक्वल टू पी एन, ये तो मुझे क्या है भाई, गिवन है। तो ट्राइंगल ए बी डी, फिर से सोचना कैसे है कॉन्ग्रुएंसी के लिए, कि अगर इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो एक को अगर मैं ब्लेड से काट लूं तो उसको उसके ऊपर कैसे फिट करूंगी, जोन सी वाली चोंच जिस पॉइंट के ऊपर आ रही है तो उसकी पोजीशन सेम रहेगी, ठीक है। अब अगर मैं इसको काटूंगी यहां से, तो ए बी और पी क्यू मेरे इक्वल थे, है ना, और ए डी और पी एन इक्वल थे। इसका क्या मतलब हुआ कि ए पॉइंट पी के ऊपर जा रहा है, बी पॉइंट क्यू के ऊपर जा रहा है, डी पॉइंट एन के ऊपर जा रहा है। क्लियर है बात? तो ए बी डी पहले लिख लिया, और उसके बाद कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए की पोजीशन किसके ऊपर गिरने वाला है, पी, तो पी के साथ, बी क्यू के साथ। तो जो बी की सेकेंड पोजीशन है यहाँ पर, क्यू सेकेंड पोजीशन, ये डी है, यहाँ एन है तो यहाँ एन, और क्या हुआ, एस एस और ये एस, ठीक है। तो एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल से हमारे क्या हो गए, ये दोनों के दोनों छोटे वाले ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब मुझे बात करनी है किसकी, बड़े वाले की। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। चलो देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर जो पहले इक्वल हैं, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। और क्या था, बी सी इक्वल टू क्यू आर, तो वही पहले दो चीजें लिख दी, ए बी इक्वल टू पी क्यू गिवन, बी सी इक्वल टू क्यू आर गिवन। अब यहाँ ये पॉइंट है, यहाँ बहुत अच्छे से देखेंगे बच्चों, देखो अब इसमें ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल मेरा क्या हो रहा था, छोटे वाले कॉन्ग्रुएंट हो रहे थे। इसको ब्लेड से काटा, इसके ऊपर फिट किया तो एकदम फिट हो गया एग्जैक्टली। इसका मतलब ये वाली जो चोंच है मेरी, इस चोंच के साथ एकदम मैचिंग हो गई, फिक्स हो गई एकदम, उसके ऊपर ढक जाएगी एकदम। तो एंगल बी, यहां से देखो भाई, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, सेम पोजीशन जा रही है इन सीपीसीटी। ये हमने क्यों किया, क्योंकि बड़े वाले ट्राइंगल की ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। अगर मैं इनका इंक्लूडेड एंगल बराबर कह देती हूँ तो क्या हो जाएगा, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों के दोनों मेरे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब बच्चे यहाँ पर भी एक बार देख लो कि जब मैंने कटिंग किया तो कैसे वहां जाकर पेस्टिंग होगी। ए बी सी को काटा, ए बी पी क्यू के बराबर है, तो ए पी पर फिट हो गया, बी क्यू पर, तो ये तीसरा बिंदु, तीसरा पॉइंट तीसरे पॉइंट के ऊपर फिट होगा ही होगा, सी आर के ऊपर। तो ए बी सी, ए पी पर, बी क्यू पर और सी आर पर, ठीक है। अब इसमें क्या रूल क्या लगा मेरा, एस, यहां देख लो, एस ए एस, और यहां से भी देख सकते हैं एस ए एस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। DE and CF are two equal altitudes of triangle ABC. Using RHS congruence rule, prove that triangle ABC is isosceles triangle. तो यहां से मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल बना लिया पहले। फिर से इस फिगर को देखकर ट्राइंगल मुझे बनाना बहुत सही से, फिगर बहुत सही से आनी चाहिए। पहले एक ट्राइंगल बना लिया, नेम मत करो उसको, अब करेंगे इसके बाद, पहले ट्राइंगल बनाने के बाद। अब वो क्या कह रहे हैं, DE एंड CF आर द टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स। तो यहाँ से ऑल्टीट्यूड मीन्स यहाँ से 90 डिग्री, ये 90 दिख रहा है ना, और यहाँ से भी ये 90, ठीक है। जब ये B और C हो गए तो इस पॉइंट को मेरा A ही होना पड़ेगा, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं कि मुझे ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। तो पहले गिवन और टू प्रूव अच्छे से लिख लेते हैं, माइंड में पिक्चर क्लियर कर लेते हैं कि क्या है भाई, ABC इज अ ट्राइंगल इन विच BE एंड CF
are the altitudes and equal also, BE equal to CF, मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख लिया. ठीक है. प्रूफ का क्या करना है मेरे को? ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है. अब प्रूफ देखो जरा, यहाँ पर ये ट्राइंगल दिख गया BCF और यहाँ पर BCE. इन दोनों ट्राइंगल्स को लिया और इनके इक्वल पार्ट्स हम देखते हैं. BE इक्वल टू CF. क्या रीजन है भाई? इक्वल ऑल्टीट्यूड्स बोला हुआ है उसने, तो गिवन है ये मेरे पास. ठीक है. और BC इस वाले ट्राइंगल में भी है और BC इस वाले ट्राइंगल में भी, तो BC इक्वल टू BC इज कॉमन. और एक चीज क्या है, ये मेरा ऑल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री गिवन है मेरे को. अब देखो यहाँ पर ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ये 90 के सामने ये क्या बैठा हुआ है, मेरी हाइपोटेन्यूज हो गई. और RHS में क्या रहता है कि RHS में राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज के इक्वल, ये हाइपोटेन्यूज इसकी और इसकी हाइपोटेन्यूज ये BC, तो हाइपोटेन्यूज के इक्वल कर दी हमने, 90 डिग्री शो कर दिया. और एनी वन साइड, तो इसमें हमने ये और ये साइड ले ली. तो दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल. अब इसकी नेमिंग बहुत अच्छे से देखनी है भाई. यहाँ आ जाओ, कैसे दिमाग पूरा यहाँ पर लगेगा इस क्वेश्चन के अंदर. अब अगर मैंने इसको ब्लेड से काटती हूँ, BCF को काटती हूँ, तो मैं इसको ऐसे ही तो नहीं फिट हो रहा ये मेरा. इसको क्या किया मैंने, ऐसे निकाला, इसको पलटा और फिर यूं जाकर गया. तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, जो E चोंच है वो तो 90, तो E और F चोंच तो मेरी एक के ऊपर एक आनी चाहिए एकदम. तो EF पर आएगी. EF पर कैसे आएगी, जब मैं इसको पलट रही हूं, तो BC पर CB पर. देखो ट्राइंगल BCE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल B के साथ C जा रहा है, तो B के साथ पोजीशन C और C के साथ B और E के ऊपर फिट हो रहा है. तो RHS तो ये मैंने पहले बता ही दिया आपको. अब मुझे आइसोसेलेस बताना है. इसमें आइसोसेलेस के लिए मुझे क्या बताना पड़ेगा भाई, साइड्स इक्वल बताना पड़ेगा इसका. तो यहां से पहले क्या जा रहा है मेरा, इन दो छोटे ट्राइंगल्स के अंदर CPCT में क्या पोर्शन डाल दूंगी, एंगल का. ये वाला एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल B इक्वल टू एंगल C. ठीक है. यहाँ जानबूझ के ये रेड लाइन से मैंने शो करके दिखाया हुआ आपको. CPCT में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स B और C जा रहे हैं, तो एंगल B इक्वल टू एंगल C. अब एंगल B के ऑपोजिट में क्या बैठे है, कैसे समझाया था आपको पहले भी मैंने ये, कि B के ऑपोजिट में साइड, या तो B के ऑपोजिट फिगर में देखेंगे, B के ऑपोजिट में ये. अब यहाँ अगर 3-4 साइड्स हैं, मुझे देखने में दिक्कत हो रही है, तो मैं क्या सोच लूंगी कि ये ट्राइंगल पकड़ा ABC, एंगल B को छुपा लिया, क्या बच गया, AC. तो इसके ऑपोजिट में बैठी है मेरी AC. अब C को छुपाया, तो क्या बैठा हुआ है मेरे ऑपोजिट में भाई, AB. तो AC इक्वल टू AB. अब ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई. जब दो साइड्स इक्वल हो गई एक मेरे पास ट्राइंगल में, देयरफॉर ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle. ओके. अब देखो ये दो क्वेश्चंस हैं, इनके मैं हिंट्स दूंगी आप लोगों को, करेंगे आप लोग अपने आप से, अगर नहीं आएगा तो पूछ लेंगे. AD is an altitude of an isosceles triangle. एक isosceles triangle बना लिया. ठीक है. AD is the altitude, तो ऊपर से यहां से क्या डाल दिया, 90 डिग्री altitude. ठीक है. अब AD is the altitude डाला, यहां से 90 डिग्री बना दिया. और क्या कह रहे हैं, इन विच AB इक्वल टू AC मेंशन कर दिया फिगर में, तो AB इक्वल टू AC. AD कॉमन है, हमें क्या शो करना है, शो दैट AD बाइसेक्ट्स BC. तो इनमें आपने क्या क्या करना है बेटा, गिवन, एक तो गिवन जरूर लिख लेंगे,
कंप्लीट अपने आप करना है, गिवन, फिर टू प्रूव, और फिर कंस्ट्रक्शन अगर होती है तो नहीं है कंस्ट्रक्शन तो सीधा प्रूफ पर आ जाओगे। चलो, गिवन में क्या है, यहां से लेकर AD इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल टू AC। ठीक है, तो गिवन में इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू AC एंड AD इज द ऑल्टीट्यूड टू BC। ठीक है, अब देखो टू प्रूव में क्या कह रहा है, ये लाइन AD बाइसेक्ट्स BC। बाइसेक्ट्स मीन्स कि इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट BD इक्वल टू DC। ठीक है, अब प्रूफ के अंदर इन दोनों ट्राइंगल को अगर मैं ये प्रूव कर देती हूँ कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं, तो CPCT से हमारा गुजारा हो जाएगा कि ये और ये मेरा क्या हो गया भाई, इक्वल हो गया। तो अब देख लेते हैं जरा इन दोनों ट्राइंगल, क्या ट्राइंगल के नेम्स क्या हैं, ABD एंड ACD। ऊपर वाली लाइन में आप रैंडमली कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर रहे हो तो बहुत अच्छे से लिखा आना चाहिए। ठीक है, ABD लिया, ACD लिया, इसके अंदर क्या जा रहा है भाई, दिस AB इक्वल टू AC। ठीक है, क्या रीजन डालना है भाई, गिवन। ठीक है, और क्या है मेरे पास, AD क्या है, कॉमन है, दिस एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC। कितना डिग्री है भाई, 90 डिग्री। ठीक है, अब ये 90 हो गया, तो ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे हो गए, RHS से। ठीक है, RHS में 90 हो गया, ये क्या हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो गया, और एनी वन साइड इक्वल आ गई। ठीक है, तो दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट लिख दिया। कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या होगा, A पर ही गिर जाएगा, B वाली चोंच C पर, और D पर। ठीक है, अब जैसे ही लिख दिया कॉन्ग्रुएंट लिखते सर आपने उसके कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स देख लेने हैं, जैसे ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या बोला भाई, ACD और बाय RHS। अब यहां से देख लेते हैं जरा कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, मुझे बाइसेक्ट्स करना है, मतलब BD DC बताना है। BD यहाँ ढूंढते हैं कहाँ है, BD मेरी ये रही और CD मेरी या DC मेरी ये रही, तो BD इक्वल टू DC। ठीक है, या CD जो मर्जी लिख सकते हो, हेंस दिस AD बाइसेक्ट्स BC। क्लियर है सबको, चलो अब आओ देखो इसको, ट्राइंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC। एक बेस है BC, उसी के ऊपर सेम साइड पर क्या है भाई, ट्राइंगल बने हुए हैं, एक तो ABC और दूसरा DBC। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, AD इज एक्सटेंडेड टू पॉइंट P। AD को मैं नीचे तक लेकर आई, ज्वाइन करते हुए P तक आ रहा है। देन वी हैव टू शो ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD। चलो देखते जाओ, यहाँ पर उसमें क्या बोल दिया उसने, ये इक्वल है भाई, AB इक्वल टू AC है, आइसोसेलेस बता रहा है ना, तो AB इक्वल टू AC है। इस ट्राइंगल में ABC की बात कर रहे हैं, और DBC में BD और DC इक्वल है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल की अब बात कर रही हूं मैं। अब ट्राइंगल्स के नेम बता रही हूं भाई, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। इसमें क्या आ रहा है, ये साइड AB इक्वल टू AC गिवन, फिर BD इक्वल टू DC गिवन, ये भी ठीक है, फिर AD इक्वल टू AD क्या है भाई, कॉमन, तो बाय SSS दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और यही हमें शो करना था। ठीक है, इसके साथ बेटा ये हमारी 7th चैप्टर है ना, तो 7.1 साथ में हमें करनी है, वो भी मैं आप लोगों को भेज दूंगी। एक्सरसाइज कंप्लीट अपने आप पूरा कर लेंगे, ये एक्सरसाइज
7.1. ओके बेटा, बाय.